उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी नैसर्गिक खूबसूरती, तीर्थाटन, पर्यटन के साथ साथ खेती-बाड़ी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस पहाड़ की हर बुलंदी यहाँ की मातृशक्ति के जिक्र के बिना अधूरी है। मातृशक्ति वाले इस प्रदेश में गृहिणी की भूमिका निभाने वाली महिलाएं आज अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद के दम पर परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं। हुनर के रंग कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं रानी चौरी में स्थापित लघु उद्योग की एक ऐसी इकाई से जो समाज कल्याण के साथ ही महिलाओं के जीवन को आर्थिक स्वावलंबन की मजबूत डोर से बांध तो रही ही है, साथ ही केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी बल दे रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से नरेंद्र नगर के रास्ते बढ़ते हुए हम निकल पड़े रानी चौरी की ओर। रास्ते में आगरा खाल और चंबा जैसे प्रसिद्ध शहरों की वादियों से रूबरू होते हुए हम पहुंच जाते हैं हिमालय और हरियाली से घिरे इस खूबसूरत से पहाड़ी नगर रानी चौरी में। यहाँ पहुंचते ही हरे भरे खेत, रंग बिरंगे मकान और इन पर पड़ती चटक धूप मानो हमारा स्वागत करते हुए इस जगह से हमारा परिचय करा रही हो। गांव में पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई जिला उद्योग द्वारा पंजीकृत इस लघु उद्योग इकाई से जुड़ी इन होनहार महिलाओं से। दरअसल ये महिलाएं शहर भर से एकत्रित किए गए प्लास्टिक के रैपर्स से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाती हैं। इनके हाथों में हुनर इस तरह से रचा बसा है कि पहचानना बेहद मुश्किल है कि ये प्लास्टिक से बनी वस्तुएं मशीन का काम है या हाथों का करिश्मा। दरअसल इन महिलाओं द्वारा घास के सहारे प्लास्टिक को पिरोकर वस्तुओं को बनाया जाता है। इस तरह ये महिलाएं फूलदान, टोकरियां, चाय के कोस्टर, पॉकेट वाला वॉल हैंगिंग और प्लास्टिक की माला बनाती हैं जो असली फूलों का एहसास देती है। समूह में काम करती ये महिलाएं आज न सिर्फ समाज के लिए एक मिसाल बनती जा रही हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार को विकास की राह पर आगे बढ़ा रही हैं। इस समूह की संयोजिका सुषमा बहुगुणा जी बताती हैं कि किस प्रकार उन्होंने घर के एक छोटे से कोने से शुरू किया ये काम आज कई सौ महिलाओं के जीवन का आधार बनता जा रहा है। सुषमा जी बताती हैं कि कैसे एक शिक्षिका बनने का सपना देखते देखते वह कब लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की राह पर आगे बढ़ती चली गई, मानो यही उनकी नियति हो। सुषमा जी बताती हैं कि आज उनकी इस पहल से न सिर्फ कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि अनजाने में प्लास्टिक खा रहे मासूम जानवरों के लिए भी अब राहत है। नमस्कार, लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं रानी चौरी। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम रानी चौरी में एक ऐसे महिला समूह से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने स्थानीय उत्पादों से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई है। इसके अलावा उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। इन्होंने वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे तरह तरह के उत्पाद बनाए और बाजार में उतारे हैं। आइए इस कार्यक्रम की प्रमुख कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, सुषमा बहुगुणा, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2014 से हमने ये काम शुरू किया। पहले तो हमने घर के एक छोटे से कोने से शुरू किया और जैसे कि 10,000 में जो काम हमारा शुरू हुआ, धीरे धीरे जैसे एक कमरे से हम घर के कोने से मतलब बोल सकते हैं
और पहले पहले तो जैसे हम दोनों पति पत्नी ही करते थे, और आसपास की जो महिलाएं थी वो भी मतलब देख के आ जाती थी कि क्या कर रहे हैं लोग। और धीरे धीरे जैसा देखा, पहले पहले तो जैसे आसपास के लोग होते ही हैं कि अरे ये क्या धोबत्ती बना रही है, इससे होगा अब, इसकी 1-2 रुपए से होता है कुछ। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मैंने भी मतलब MA B.Ed वगैरह किया है, पूरी पढ़ाई की है, और मैं चाहती थी कि पहले मैं एक शिक्षिका बनना चाहती थी। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मुझे भी रोज़गार मिले और लोगों को भी रोज़गार मिले। पहले तो जैसे यहाँ पे महिला आती थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे कुछ सीखूं। फिर मैंने उस महिला से ये टोकरी बनाना सीखा। फिर मैंने खुद यहाँ पर यह ट्रेनिंग सेंटर खोला और प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये जैसे कि आप देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जैसे सब्जियों की पन्नी होती है जो हम फेंक देते हैं, उसको गायें वगैरह खाती है तो उनके मतलब पेट दर्द या कुछ हो जाता है, बेचारी गाय लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, वो खा लेती हैं। तो हमने सोचा कि गायों को भी संरक्षण हो, गायों को नुकसान ना पहुँचे, और क्यों ना हम इस प्रकार से उनका प्रोडक्ट तैयार करें। जैसे आप देख सकते हैं ये माला, ये फूल, इस तरीके से पहले हमने ये फूल रेडी किए, प्लास्टिक की पन्नी को फोल्ड करके फिर उसको कटिंग की, फिर उसमें जैसे सिलाई करके ये माला हमने तैयार की। इसे ये देख सकते हैं आप, जैसे आटे की पन्नी होती है, घर में आटे की पन्नी को लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका भी हमने यूज़ किया है। आटे की पन्नी को तैयार करके हमने रोटी रखने की जो टोकरी तैयार की है, आप देख सकते हैं। गांव गांव का यह है नारा, स्वच्छ रहे गांव हमारा। तो हमने गांव से ही शुरुआत की है कि हम जैसे कि पहले लोग ये पन्नियाँ फेंक देते थे, फिर हमने गांव गांव में जाके, आस पड़ोस में जाके उनको क्या रखा है कि अपनी एक उसमें सूखा कूड़ा जिसे हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक एक पन्नियों में इकट्ठा करके रखना, फिर हम आएंगे और हम आपके घर से उठा के ले जाएंगे। इसी प्रकार से हमने हर जगह से, गांव से, पड़ोसियों से या हमारे आसपास जो पड़ा रहता है, हम इकट्ठा करके ये लाते हैं, फिर इसके बाद ये तैयार करते हैं। ये भी वही रैपर है जो कि आप पहले जैसे कुछ भी चीज़ खा लेते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, और उससे ये कितना अच्छा, ये कंघी को रखने के लिए या कुछ भी सामान रखने के लिए, पेन वगैरह रखने के लिए हमने इसको तैयार किया है। आप देख सकते हैं, क्यों ना हम इस प्रकार की मतलब सभी लोग इसको उपयोग करें और इससे अपनी आजीविका बना सकते हैं। जैसे हमारे गांव में ये फूल का एक त्यौहार आता है, उसे फूलदेई कहते हैं, और उसमें छोटी छोटी बच्चियां सबके घरों में, सबकी देरों में ये फूल डालती हैं। जैसे ऐसे फूल जो होते हैं उन फूलों को सबकी देलियों में डालती हैं, और उनको एक सगुन माना जाता है कि इस प्रकार से 1 महीने तक यह कार्यक्रम चलता है। फिर उन बच्चों को पैसे वगैरह सब दिए जाते हैं और टोकरी भी भेंट की जाती है। तो हमने इसी रैपर से इन टोकरियों को तैयार किया। जो ये रैपर आप देख रहे हैं, इससे कि इतना पर्यावरण दूषित होता है और नालियों में भी ये कूड़ा जाता है और उससे नालियाँ बंद हो जाती हैं, और इस सब को कम करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, इस रैपर को इकट्ठा किया है, और हमारा पर्यावरण भी दूषित ना हो। 20-25 महिला मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही हैं, और उनका जो सहयोग मुझे न मिलता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती, और वो काफ़ी मेरा सहयोग कर रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा पहले मेरे जैसे परिवार वाले बोलते थे कि ये क्या काम कर रही है, तो ऐसा छोटा सा काम है। फिर बाद में जब मतलब काम अच्छा होने लग गया तो परिवार वालों ने भी कहा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाद में उन्होंने भी मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी सास जी भी यहाँ पे आई थी आज, और वो भी मेरा काफ़ी सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैं इस काम के लिए वो रेडी होती थी कि मैंने ये आज ही इस काम को करना है, आज मैंने प्रशिक्षण देने जाना है, तो एकदम तैयार हो जाती कि हाँ जाना है। समूह में कार्य करने वाली जगदाड़ गांव की मीना जी बताती हैं कि अपने इस कार्य से आज वह और उनके जैसी अनेकों महिलाएं कूड़े को एक नया आकार दे रही हैं। यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। यहाँ पे हम लोग महिलाएं पहले अपना घर का काम कुम करके उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और
फिर यहाँ पे 1-2 घंटा जिसको जितना टाइम लगे उतने देर काम करके इन लोगों ने हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया है। टोकरियों के साथ साथ धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह बनाना, ये लोग इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये रैपर्स हैं जो आजकल लोग सड़कों पे फेंकते हैं, हम लोग इसे इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं। और अब तो ऐसा है कि प्रत्येक घर में ही हर बच्चा इसको खा रहा है। हम जैसे नमकीन, बिस्कुट, चाय पत्ती वगैरह सारे रैपर इकट्ठे करके इनको इस तरह से काट के, फिर जो ये घास लगा रहे हैं इसके अंदर, इसको भी हम खेतों से ला के फिर सुखा के इसका ये सामान तैयार करके फिर इसको अपने घर में जब भी हमें समय मिलता है, जब यहाँ आते हैं तो कभी यहाँ आने का टाइम मिलता है, यहाँ आने का टाइम नहीं मिलता है तो अपने ही घर में इसको करते हैं। लगभग 1 महीने में कभी 3000 कभी 4000, जिस हिसाब से हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से हमें पैसा भी मिल जाता है। इस संस्था द्वारा एक नहीं बल्कि अनेकों समाज सुधारक कार्य किए जा रहे हैं। एक ओर जहां प्लास्टिक निस्तारण से पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चीजों से धूप और अगरबत्ती का निर्माण कर घरों को महकाया भी जा रहा है। संस्था के संयोजक संजय बहुगुणा बताते हैं कि किस प्रकार साल 2014 में उन्होंने अपनी पत्नी और मित्रों के साथ मिलकर क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की ठानी। उनकी सोच और प्रयास का असर ये हुआ कि महिलाएं अपने घर पर रहकर धूप और अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय से जुड़ सकी और साथ ही साथ अपने घर और बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। 2014 में ये सोचा कि कुछ न कुछ हम ऐसा करें कि जिससे कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। तो हमने एक चिंतन किया और सोचा, जिस प्रकार से हमारी दुकानों में कुछ महिलाएं आती थी, हमारा सूट साड़ी का काम था, वो महिलाएं सूट साड़ी लेने आती थी, लेकिन कुछ उसमें ऐसी होती थी वो देखती थी उन साड़ियों को कई दिन तक कि हमें ले जाना है, हमें ख़रीदना है, लेकिन खरीद नहीं पाती थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसी दौरान हमारे मन में ये विचार आया, इस प्रकार की महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कंप्यूटर में जिनकी उंगलियां नहीं चल सकती हैं, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, या जो कहीं दूर दराज जॉब के लिए नहीं जा सकती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और ऐसा कौन सा उद्योग है जिसको कि हम गढ़वाल में लगा सकते हैं। तो हमको लगा कि यह एक छोटा सा उद्योग भी है और घर के एक कोने से शुरू भी हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। मैं, मेरी पत्नी और हम घर के कुछ भी सदस्य मिलकर इस उद्योग को चला सकते हैं। तो हम लोगों ने इस काम को 2014 में अपने घर के एक कोने से शुरू किया। तो उस दौरान हम रॉ मटेरियल जो लाते थे तो दिल्ली और सहारनपुर से लाते थे, कि जैसे धूपबत्ती का बुरादा हुआ और सेंट हुई, इसमें जो मिलाने का जो भी सामान होता था ये हम निर्भर थे दिल्ली पर या बाहर के बाज़ारों पर। कन्नौज से हम इत्र मंगवाते थे। जब हमने घर के कोने से इसको शुरू किया तो धीरे धीरे हमारे आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी लोग हैं उनको ये सूचना मिली कि हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं और वो लोग भी हमारे साथ आए। लोगों को दूर दराज तक ये खबर पहुंची कि इन लोगों ने एक उद्योग शुरू किया है। तो जब हमने धूपबत्ती बनानी शुरू की और मार्केट शुरू किया, मार्केटिंग जब हमने शुरू की, दोनों पति पत्नी हम दो थे और कभी कभी हमारे बच्चे भी, 1-2 हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ में थे शुरुआत में। आज तो 20-25 महिलाएं काम कर रही हैं और लगभग 500 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। लेकिन शुरू में ये लगता था उन लोगों का हमको साथ रहा और जब हम बाज़ार में तैयार सामग्री को लेके गए, धूपबत्ती को लेके गए, तो दुकानदार ने कहा, उसने कहा यार न तो इसकी पैकिंग अच्छी है, फिर कभी वो कहे इसकी सुगंध अच्छी नहीं है, कभी वो कहे कि वज़न में ये अन्य धूपों से कम है। तो हमको हताशा सी होने लग गई। हमको लगा कि शायद हमारा निर्णय गलत हो गया है, क्योंकि हम भी एक पढ़े लिखे थे, हम भी कहीं जॉब कर सकते थे और जो हमने एक संघर्ष जो हमारा था, जो हम चाहते थे कि कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को रोज़गार देना, मुझे लग रहा था शायद हम इस कड़ी तक या जो हमारा जो मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि कई बार जब मैं जाता था तो दुकानदार वो इस चीज़ को नहीं समझता था कि इनको हमने इनका उत्साह बढ़ाना है।
वो कहता था कि भाई नहीं नहीं, क्यों, आपकी धूप तो वज़न में भी कम है, इसकी वो क्वालिटी नहीं है जो मुंबई वाली धूप की है। उसका कहना भी सही था, दुकानदार भी सही कह रहा था, क्योंकि भाई हम कम मात्रा में बना रहे थे, वो बड़े बड़े मशीनों से बना रहे थे, तो उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। और क्वांटिटी, जब ज़्यादा क्वांटिटी में माल निकलता है तो फिर वो सस्ता भी देते थे हमसे। तो उस दौरान हम काफ़ी हतोत्साहित होते थे, जब दिन भर इतनी मेहनत करके और 2 पैकेट जब बाज़ार में नहीं बेच पाते थे, यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जाना, स्कूटर में जाना, फिर लगता था कि अपना पेट्रोल भी लग गया और सामान भी नहीं बिका, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि इसको क्या करें। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और एक बार में नौका पार नहीं होती। हमने कहा नहीं नहीं, जब हमने यह बेड़ा उठा दिया है तो हम इसको ज़रूर इसको पार करेंगे और इसमें संघर्ष करेंगे। तो हम लोगों ने फिर लगे रहे, कुछ न कुछ करते रहे। तो फिर धीरे धीरे हमने क्या किया कि जो सूखे हुए फूल हैं, जैसे लोग शादियों में जिन फूलों को उसमें सजावट में लगाते हैं, शादी ब्याह में, भजन कीर्तनों में जो फूल लगते हैं, उन फूलों को हमने इकट्ठा किया। जब उन फूलों को इकट्ठा किया, उनको सुखाकर, उनको पीसकर, और एक घास कुरेंजा है जो कि खुशबू का काम करती है, जलाने का काम, जो चीड़ की जो पत्तियां हैं जो कि जंगलों में जिससे बहुत आग लगती है, जिससे उन पत्तियों को इकट्ठा कर और अपनी मशीनों में पीसकर इसका बुरादा बनाकर और इसमें हवन सामग्री मिलाकर, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्राकृतिक धूप बनाई। और फिर हमने इसको बाज़ार में फिर से उतारा। हमने कहा कि भाई उन अपने दुकानदार भाइयों से हमने कहा, भाई लोगों, अब हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, हमारे पास वो धूप नहीं है, आप एक बार विश्वास करो कि अब हमारे पास कैसी धूप है। तो जब उन लोगों ने जलाई सैंपल के तौर पे, तो उनको लगा कि वास्तव में है, कुछ तो है। संजय बहुगुणा जी ने बताया कि किस प्रकार उनकी इस संस्था ने आज 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और वर्तमान में 25 से 30 महिलाएं प्राकृतिक धूप और अगरबत्ती बनाने के कार्य से जुड़कर घर बैठे आमदनी कर रही हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जिसमें जो हमारे पास 20-25 महिलाएं जुड़ी हैं, वो पहले यहीं आकर काम करती थी, गजा से, नकोर से, चंबा से, जो नज़दीक के जो एरियाज़ हैं। और जब हमको ये लगा कि इनको उतना मेहनताना हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा काम है और हम पैकेट के हिसाब से महिलाओं को पैसा देते हैं, जितने पैकेट जिसने बनाए उस हिसाब से हम उनको पैसा देते हैं। तो हमको लगता था कि इनका तो आने जाने का किराया ही इसमें लग जाएगा। तो बाद में हम अपनी मशीनों में तैयार कर कच्चा रॉ मटेरियल को, और उसके बाद इनको किलो के हिसाब से इनको घर घर पहुंचा देते हैं। जब ये लोग वो तैयार कर देते हैं वो सामग्री, उसके बाद वो सामग्री या तो हम वहाँ से उसको उसी स्थान की तरफ मार्केटिंग के लिए ले जाते हैं, या यहाँ ये उसको ले आते हैं। और 20-25 जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में ही काम कर रही हैं, जो कि अपने बच्चों को स्कूल ले जाती हैं। उसके बाद जो पार्ट टाइम, इसकी बात करें, जो महिलाएं काम कर रही हैं, फुल टाइम कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें पार्ट टाइम ये लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं। और उसमें 3,000 से लेके और 9-10 हज़ार तक इसमें कमा रही हैं, जो कि इसमें पार्ट टाइम जो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा इसमें, और हमने इसको व्यक्तिगत संसाधनों से, हमने सरकार से इसमें कुछ नहीं लिया, हमने केवल इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था और हमने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से हम इसमें लगे हुए हैं। और आगे भी हमारा प्रयास है कि गांव-गांव में समूह के माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दें, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, और हम नौकर नहीं व्यवसायी बनो। हमारी हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी मार्केटिंग करें। जब गांव में समूह बनेगा, 15-20 महिलाओं का समूह बनेगा, तो उस समूह में क्या होगा, 2-4 महिलाएं जरूर उसमें तेज़ होंगी, जो कि मार्केटिंग का काम कर सकती हैं। तो जब 20 महिलाओं का समूह उस गांव में होगा, तो कम से कम अपने गांव में तो उस धूप को बेचेंगी। तो इसी प्रकार यदि हम 10-15 गांव टिहरी डिस्ट्रिक्ट के ही ले लेते हैं, तो हमारा जो धूप है, क्योंकि उस गांव में तो जरूर बिकेगी, जब वो महिलाएं 20-20 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, उससे 2 फायदे उनको होने वाले हैं। एक तो मार्केटिंग का भी उनको हम पैसा देंगे, और दूसरा वो लोग जब बनाएंगे तो उसका मेहनताना भी उनको देंगे, और हमारी धूपबत्ती का भी, इसकी बिक्री भी ज़्यादा बढ़ी। श्री बहुगुणा बताते हैं कि किस तरह वे मशीनों की सहायता से प्राकृतिक रूप से धूप और अगरबत्ती तैयार करते हैं। कैसे मशीनों की सहायता से गोबर, कुरिंजा और फूलों की पंखुड़ियों का बुरादा तैयार किया जाता है, जिसके बाद बुरादे को मशीन की मदद से धूप का आकार दिया जाता है। साथ ही धूप की नोक भी किस प्रकार मशीन की मदद से तैयार की जाती है, जिसके बाद महिलाओं द्वारा इनकी पैकिंग की जाती है।
आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो यह जो रॉ मटेरियल है, यह फूलों का बुरादा और गाय का गोबर, कुरेंजा, और इसमें हम जटामासी और खुशबू के लिए हम इसमें जैसे ज्वलनशील के लिए हमने बताया चीड़ की पत्तियों का बुरादा, और एक घास हमारे पास है कुरेंजा जिसको कहते हैं, उससे इसमें खुशबू आती है। इस प्रकार जब इसका मिश्रण हो जाता है मशीनों में, तो फिर हम इसको इसमें डालकर इस मशीन में इस प्रकार से हम इसको डालते हैं, और इस प्रकार से हमने इसको डाला और इस प्रकार से निकलना शुरू हो जाती है। और ये तैयार हो गई हैं। अब हम इनको सुखाएंगे छाया में, और उसके बाद इसमें खुशबू डाली जाएगी और ये फिर बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो गई हैं। इनको महिलाएं पैक करती हैं। यह एक छोटी मशीन है जिसको कि हम समूह के माध्यम से गांव-गांव में भी दे रहे हैं, और इसको इस प्रकार से 5-10 महिलाएं मिलकर अपने घरों में ही इसको इस प्रकार से धूपबत्तियाँ जैसे कोन टाइप से होती हैं ये बना रही हैं, जो कि इस प्रकार से इसका शेप आ जाता है, और यूँ हाथों से यूँ करके वो इस शेप में दे रही हैं। कुछ इसी तरह श्री बहुगुणा ने अगरबत्ती बनाने की विधि भी हमारे संग साझा की। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इस प्रकार से इस गोबर को पीस रहे हैं इसमें। ये इसमें डाला जाता है, और ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार पीसा जा रहा है, और यहाँ से पीस कर ये इसमें आ रहा है ये, और हमारे पास ये मिश्रण फिर तैयार हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो अभी हमने ये फूलों का बुरादा और गाय के गोबर का बुरादा, ये दोनों ये मिश्रण इसमें आ गया है। इसमें जटामासी और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, जो कि सारी पीस के इसमें ये आ चुकी हैं। ये अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया है, और हमने इसमें वही जो अभी पीस के हमने निकाला है वो हमने इसमें पानी मिलाकर हमें इसमें उसको डालना है। और ये आप देख रहे हैं ये स्टिक है, ये इस स्टिक से ये स्टिक यहाँ लगी हुई हैं, और स्टिक यहाँ से निकलती हैं जब स्टार्ट होती है, और इसमें यह जो मिश्रण हमारा है ये मिश्रण लपेट कर आता है, और ये अगरबत्तियाँ तैयार हो जाती हैं। ये बगैर केमिकल युक्त अगरबत्तियां हैं, जो कि गाय के गोबर और फूलों के बुरादे से बनी हुई हैं जी। और इस प्रकार से यह इस बॉक्स में हम डालकर और मशीन को स्टार्ट कर, और यहाँ से यह जो ये लगी हैं यहाँ से इस प्रकार से आगे आती है, और यह इस प्रकार से इसमें लपेट कर और ये तैयार हो जाती है। समूह में प्राकृतिक अगरबत्ती और धूप बनाने वाली ये सभी महिलाएं आज खुद को इस कार्य से जुड़कर आत्मविश्वास से भर चुकी हैं। अपने हाथों से फूलों को सुखाकर मशीन के साथ ही खुद धूप की सामग्री को गूंथकर इन चीजों को तैयार करती ये महिलाएं आज प्रगति और आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश कर रही हैं। मैं यहाँ पे कम से कम 2 साल से काम कर रही हूँ, और मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने साथ काम पे रखा है, क्योंकि घर में बैठे बैठे मतलब जो हम घर पे एक पहले हमने यहाँ ट्रेनिंग करी, उसके बाद हम घर पे काम करते हैं, तो घर में अपना काम कुम करके फिर हम महीने का कम से कम 4-5 हज़ार रुपये कमा देते हैं। ये धूप बना रहे हैं, इसमें सर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे फूल हो गया, कुरेंजा हो गया, गाय का गोबर हो गया, कई चीज़ें हैं। एक दिन में तो कम से कम 4-5 किलो तो बन ही जाता होगा। पहले तो सेंटर में आते थे, एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हमने घर पे बनाना शुरू किया। फिर हम अपना घर का काम कुम करके फिर अपने घर में ही मतलब रोज़गार पा रहे हैं। जिस सर घर में काम आता है, प्रत्येक हफ्ते आता है, तो हम मतलब घर में इनको बना के फिर यहाँ रानी चौरी सामान भेज देते हैं। इसमें कम से कम 20-25 महिलाएं काम करती है, जो अपना घर का काम भी कर रही है और अपने बच्चों को पाल भी रही है, और इस काम से जुड़ी हुई है और अपने खर्चे उठा रही है। समूह में कार्यरत नीलम रौथान बताती हैं कि इस काम के साथ साथ वह अपने घर की देखभाल भी आसानी से कर पाती हैं और ज़रूरत के हिसाब से आमदनी अर्जित भी कर पाती हैं। घर में ले जाते हैं, घर में बनाते हैं, और जो भी मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने काम के साथ साथ इस काम को भी कर रहे हैं। और हमें मिलता है, इसमें जो भी मिलता है 2000, 4000, 5000,
तो हम अपने घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ हमें एक पैसे का रोज़गार मिल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद है सुषमा दीदी का जो हमें इतना स्वरोज़गार दे रही है। और सबसे ज़्यादा है हमारे साथ संजय बहुगुणा जी, जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा ये खोल रखा है। और इसके माध्यम से हम लोगों को जिन्हें हमें काम चाहिए, हम घर बैठे हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है, लेकिन ये लोग हमें घर घर पे काम देते हैं और यहाँ से काम ले जाती हूँ। और मेरे बच्चे हैं 2, उनके साथ साथ काम करती हूँ। तो धूपबत्ती बनाते हमारे यहाँ पे ये फूल जो शादियों में रहते हैं उन्हें लाते हैं, चीड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं, कुरिंजा होता है, उसे हम मशीन के द्वारा पीसते हैं, छानते हैं, पीसते हैं, उसमें गाय का गोबर पड़ता है। तो हम फिर इसको छोटे छोटे बना के फिर रेफर करके और फिर इसको बनाते हैं और फिर हम इसको मार्केट में बेचते हैं। विजयलक्ष्मी जी का कहना है कि अक्सर शादियों में इस्तेमाल किए जाने वाले फूल जो बाद में यूं ही फेंक दिए जाते हैं, उन्हीं फूलों को एकत्रित कर पुनः उपयोग में लाकर वह उनसे धूप और अगरबत्ती का निर्माण कर पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दे रही हैं। भाई जी ने मेरे को बोला कि तुम घर में करो, जो छोटे छोटे बच्चे तुमको टाइम नहीं मिलता यहाँ पे, घर में ले जाओ, वहाँ पे करती हूँ जितना टाइम मिलता है मेरे को। उसके बाद मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, फिर उनको लाती हूँ, फिर उसके बाद फिर बैठ जाती हूँ काम करने। फिर जितना टाइम मिला मेरे को मैं 20-25 एक दिन में बना लेती हूँ पैकेट। कभी कभी मैं 4000 कमाती हूँ, कभी कभी मैं 5000 कमा लेती हूँ, जैसे मेरे पास टाइम मिलता है। इस समूह से पिछले 2 साल से जुड़ी आशा पयाल बताती हैं कि आज इस काम को सीखने के बाद वह अन्य महिलाओं को आज प्रशिक्षित भी कर रही हैं। मैं यहाँ 2 साल से हूँ, तो हम यहाँ से मतलब ये जो काम करते हैं यहाँ से नहीं हो पाता था। तो बच्चे हैं, बच्चा है स्कूल का है, तो यहाँ से दिक्कत होती, तो यहीं से तो हम घर ले जाते थे मतलब बनाने के लिए। तो वहाँ से मेरे साथ और भी लेडीज़ें हैं, तो उनको वहाँ रहते हम उनको भी सिखाते हैं। और हमारे यहाँ से मतलब जो इनकम वो होता है तो मतलब थोड़ा अपना ठीक ठाक मतलब कमा लेते थे हैं। लघु उद्योग की इस पहल से आज पहाड़ की इन महिलाओं को न सिर्फ रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, बल्कि इस अवसर को पाकर वह खुद को सशक्त भी कर रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो स्वरोजगार की ये मुहिम न सिर्फ पलायन पर विराम लगाते हुए पहाड़ों को फिर से हरा भरा करने का अद्भुत प्रयास तो है ही, बल्कि मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने का भी नायाब कदम है। रानी चौरी में स्थित सुषमा बहुगुणा और संजय बहुगुणा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार देने के अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। ये लोग धूपबत्ती और अगरबत्ती से स्वरोजगार पा रहे हैं। वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं और बाजार में पहुंचा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी को लेकर आपसे रूबरू होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।